क्या आप जानते हैं, एक ऐसा महीना भी था जिसे पूरी दुनिया अशुभ मानती थी। लोग उससे डरते थे, उसका अपमान करते थे। लेकिन फिर भगवान विष्णु ने उसी महीने को सबसे पवित्र बना दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था? आज मैं आपको अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास की वह रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपकी आंखें खुल जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और ऋषियों के समय में वर्ष में केवल 12 महीने माने जाते थे। हर महीने का अपना महत्व था, अपना स्वामी देवता था और सभी महीनों की पूजा होती थी। लेकिन एक ऐसा महीना भी था जिसे कोई सम्मान नहीं देता था, वह था अधिमास। यह महीना 3 वर्षों में एक बार आता था, क्योंकि चंद्र वर्ष और सौर वर्ष में कुछ दिन का अंतर होता है। इसलिए उस अंतर को संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता था। यही अतिरिक्त महीना अधिमास कहलाता था। लेकिन समस्या यह थी कि इस महीने का कोई स्वामी नहीं था, ना कोई देवता इसकी पूजा स्वीकार करता था और न ही इस महीने में विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश और शुभ कार्य किए जाते थे। धीरे धीरे अधिमास बहुत दुखी रहने लगा। लोग उसे मलमास कहकर अपमानित करते थे। कोई उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करता था। सभी महीने गर्व से घूमते थे, लेकिन अधिमास अकेला और अपमानित होकर भटकता रहता था। एक दिन दुखी होकर अधिमास देवताओं के पास गया। सबसे पहले वह इंद्रदेव के पास पहुंचा और बोला, हे देवराज, संसार के सभी महीनों का सम्मान होता है, लेकिन मुझे कोई नहीं पूछता। लोग मुझे अशुभ कहते हैं, कृपा करके मुझे भी सम्मान दिलाइए। इंद्रदेव बोले, हे अधिमास, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना अधिकार नहीं है। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वही तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं। अधिमास तुरंत भगवान शिव के पास गए। भोलेनाथ ने उनकी व्यथा सुनी और बोले, हे मास, तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, परंतु इसका समाधान केवल श्री हरि विष्णु ही कर सकते हैं। इसके बाद अधिमास बैकुंठ धाम पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। अधिमास भगवान के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, प्रभु, संसार मुझे अशुभ कहता है, मेरा कोई सम्मान नहीं करता, मेरे कारण लोग शुभ कार्य रोक देते हैं। मैं अपमान सहते सहते थक चुका हूँ। यदि आप भी मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं कहाँ जाऊँ? भगवान विष्णु ने प्रेम से अधिमास को उठाया और मुस्कुराकर बोले, हे अधिमास, तुम दुखी मत हो। आज से मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनता हूँ। जैसे मैं संसार में श्रेष्ठ हूँ, वैसे ही तुम भी महीनों में श्रेष्ठ कहलाओगे। यह सुनकर अधिमास की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। विष्णु भगवान आगे बोले, आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। इस महीने में जो भी मनुष्य श्रद्धा से पूजा, व्रत, दान, जप और कथा करेगा, उसे अनेक यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। इस महीने में किया गया भक्ति कर्म कई गुना फल देगा। भगवान की यह घोषणा सुनकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। जिस महीने को लोग तुच्छ समझते थे, वही अब सबसे पवित्र बन गया। तब से अधिमास को पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। इस महीने में लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं और भजन कीर्तन में समय बिताते हैं। मान्यता है कि इस महीने में सच्चे मन से की गई भक्ति से जीवन के बड़े बड़े दुख दूर हो जाते हैं। अधिमास में क्या करना चाहिए? अधिमास में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा, गीता और भागवत का पाठ, तुलसी की सेवा, गरीबों को दान,
ब्राह्मण भोजन, मंत्र जाप और भजन। अधिमास में क्या नहीं करना चाहिए? झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, क्रोध और विवाद, नशा और तामसिक भोजन, बुरे कर्म और छल कपट, ये सभी कार्य नहीं करने चाहिए। हमें इस कथा से सीख मिलती है कि संसार चाहे कितना भी अपमान करे, लेकिन ईश्वर की कृपा मिलने पर वही व्यक्ति सबसे महान बन सकता है। भगवान केवल बाहरी रूप नहीं देखते, वे सच्चे भाव और धैर्य को देखते हैं। जिस प्रकार अधिमास अपमान सहकर भी भगवान की शरण में गया और पुरुषोत्तम मास बन गया, उसी प्रकार मनुष्य को भी कठिन समय में धैर्य और भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है।